जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हाइल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। कहा, जब तक अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ना कभी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने झुके हैं, ना झुकेंगे। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं, वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी बेहतरीन मिसाल है। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, तरक्की का सफर जारी है। सवाल यह नहीं पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, बल्कि सवाल यह है कितनी तेजी से तरक्की करनी है। जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और एक आउटस्टैंडिंग थॉरो प्रोफेशनल। जो इनके जुबान पर बात होती है वही दिल में बात होती है। अल्लाह ताला के फजलो करम से इनके हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज इम्प्रेग्नेबल। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख नहीं देख सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, आर्मी चीफ की जुबान पर वही होता है जो उनके दिल में होता है। आर्मी चीफ सच्चे पाकिस्तानी और जबरदस्त प्रोफेशनल हैं। जनरल आसिम मुनीर के होते हुए कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। दहशतगर्दी के ताने बाने कहां से मिलते हैं, कौन फंडिंग कर रहा है, सब जानते हैं। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। 5 गलतियों की वजह से दहशतगर्दी वापस आई। फौज अपनी जान का नजराना देकर कौम का मुस्तकबिल महफूज बना रही है। वजीर आजम का समंदर पार पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। ई फाइलिंग और ई एविडेंस की सहूलत होगी। यूनिवर्सिटीज में 5% और मेडिकल कॉलेज में 15% कोटा मुख्तस होगा। सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद में 5 साल की छूट होगी। समंदर पार पाकिस्तानी FBR में फाइलर तस्वुर होंगे। ज्यादा तरसीलात भेजने वाले 15 पाकिस्तानियों को एडवाइजर अवार्ड दिए जाएंगे। मीरपुर आजाद कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का भी ऐलान। आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आए तो मैं और मेरी कैबिनेट आपको यकीन दिलाते हैं कि माई इन्वेस्टर एंड पर्टिकुलरली माई पाकिस्तानी इन्वेस्टर विल बी माई मास्टर। आप जहां पर आपने $4 अरब अभी मार्च में भिजवाया है, अगर आप मंसूबों में, सनत में, ज़राअत में, IT में, AI में अगर आप इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। You will come to my office directly and I will resolve your problem. I will make sure that it's done without any delay. There will be red carpet for you. वजीर आजम की ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरमायाकारी की दावत। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी का वक्त आ गया। आपसे वादा है कोई सुर्ख फीता नहीं होगा, आपके लिए सुर्ख कालीन बिछाएंगे। पाकिस्तान में पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, अपना सरमाया लाएं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बराह रास्त मेरे दफ्तर में आए। वजीर आजम की ओवरसीज पाकिस्तानियों से बैरून मुल्क प्रोपेगेंडा के खिलाफ किरदार अदा करने की अपील। कहा, अफवाज और फोर्सेस के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इनका झूठ बेनकाब करें। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के अवाम को फायदा नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कीमतों में कमी अवाम को मुंतकिल नहीं करेंगे, इन पैसों से कौम के जख्मों पर मरहम रखेंगे। रकम बलोचिस्तान की शाहराह N25 की बहाली पर खर्च होगी। कच्ची केनाल फेज 2 की तकमील भी बचत की रकम से की जाएगी। विफाकी काबीना ने पेट्रोलियम लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी दे दी। तरमीम से महसूलात में इजाफा होगा। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। रेटिंग CCC+ से बढ़ाकर B- कर दी। माशी आउटलुक भी मुस्तहकम करार। कहा, पाकिस्तान के माली खसारे में कमी आई है। रवा माली साल GDP में 3% इजाफा मुतवक्के। महंगाई की शरह 5% रहने की पेशगोई। कहा, ट्रम्प टैरिफ पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात को मुतासिर कर सकता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, फिच रेटिंग से हुकूमती माशी एजेंडे को तक़वियत मिलेगी। आलमी इदारों और सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा है। आने वाले दिनों में मईशत में मजीद बेहतरी आएगी। माशी तरक्की का सफर जारी रखेंगे। कराची में ट्रैफिक हादसात ने खातून समेत 5 अफराद की जान ले ली। गुलबाये में ट्रक ने राहगीर खातून को कुचल डाला। ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार।
गनी चौरंगी में ट्रक की ट्रेलर को टक्कर से शहरी जाम बहक। शाह फैसल कॉलोनी में तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाम बहक होने वालों की तादाद 277 हो गई। कराची की 2 शाहराहों पर हर किस्म के रिक्शों का दाखिला बंद। शाहराह फैसल और आई चंद्रिका रोड शामिल। शहीद मिल्लत रोड, शाहराह कायदीन, राशिद मिन्हास रोड समेत 9 शाहराहों पर एक्स्ट्रा सीटर रिक्शे नहीं चलेंगे। पाबंदी का इतलाक 2 माह के लिए होगा। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक उसकाउन में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी के करीब धमाका, 3 एहलकार शहीद, 16 जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब रिमोट कंट्रोल बारूदी मवाद से किया गया। एहलकार ड्यूटी से वापस जा रहे थे। बलूचिस्तान हुकूमत ने वाकये की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। सदर ममलकत और वजीर आजम की हमले की मजम्मत। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए अमरीकी असलहे का इस्तेमाल। अमरीकी अखबार ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की कि जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्द हमले में अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान ने 3 राइफल्स के सीरियल नंबर अमरीका को दिए थे। रिकॉर्ड के मुताबिक 2 राइफल्स अमरीकी स्टॉक का हिस्सा थीं। अमरीकी महकमा दिफा में हथियारों के रिकॉर्ड रखने में लापरवाही बरतने का भी इंकशाफ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। क्या दुश्मनों का ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? जब तक अवाम साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से बासानी नबर्दाजमा हो सकती है। कौम अपने शोहदा को इज्जत और वकार की नजर से देखती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना है कि बानी PTI ने बताया किसी और को अपने लिए मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर पेशरफ अली अमीन गंडापुर और सियासी क़यादत की बानी से मुलाकात के बाद होगी। अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI ने सख्ती से हिदायत की है कि पार्टी अहदेदार और कारकुन एक दूसरे के खिलाफ मीडिया या अवामी मकामात पर बयान न दें। अपोजिशन इत्तेहाद के लिए कोशिशें मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की है।